हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो 16 जून को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्रीन एप्पल अवार्ड है, ये तेलंगाना को दिया गया है। तो तेलंगाना भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसकी 5 इमारतों को ही ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है, जिसमें भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी प्रतिमा भी शामिल है इसके अंदर ही, तो इसको भी याद रखिए। ये किसके द्वारा दिया गया है तो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लंदन की है, इसके द्वारा ही जो ग्रीन एप्पल अवार्ड है ये दिया गया है। और जो ग्रीन एप्पल अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई है तो 1994 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद का विलय है वो भारत के अंदर ही 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्रीन सिटी अवार्ड है, ये हैदराबाद तेलंगाना को ही दिया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी का अवार्ड है, ये मुंबई को दिया गया है। आगे और देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही फजल अली कमीशन के तहत हुआ था और इसके अंतर्गत ही 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान के अंदर ही 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी ये हैदराबाद के अंदर ही है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कृषि महोत्सव रज है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है तो ये कृषि महोत्सव है, रज का आयोजन है वो उड़ीसा के अंदर ही किया जा रहा है और ये महोत्सव है वो 3 दिन तक चलेगा, जो कि मानसून के आने का ही प्रतीक है और इसमें धरती माता है उसकी पूजा की जाती है, जिसमें कि 3 दिन तक जो धरती माता है उसका मासिक चक्कर होता है, जिसमें कि जुताई खुदाई है वो आदि नहीं की जाती। तो पहला दिन होता है उसको क्या कहते हैं तो पहली रज है वो पहले दिन को कहते हैं, सेकंड दिन को मांझी रज कहते हैं और जो थर्ड दिन है इसको बसी रज कहते हैं, तो इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं उड़ीसा के अंदर और कौन कौन से जो महोत्सव है वो मनाए जाते हैं तो नुआखाई महोत्सव है, ये भी उड़ीसा के अंदर ही मनाया जाता है नया चावल की पैदा होने पर। धानु जात्रा महोत्सव है, ये भी उड़ीसा के अंदर ही मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिए। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वांगला महोत्सव है इसका आयोजन मेघालय में किया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन शिलोंग के अंदर किया जाता है। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल का आयोजन केरल में। फूलदेई महोत्सव है इसका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव है इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका आयोजन नागालैंड में किया गया है। 1 दिसंबर को इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, अर्थात महोत्सव का जो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। बोनालू फेस्टिवल का आयोजन है ये तेलंगाना में किया जाता है, तो इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है तो कोच्चि के अंदर ही इसका आयोजन 2025 के अंदर किया जाएगा। तो ये है जो प्रशासनिक सुधार है उसके लिए ही इसका आयोजन किया जाता है और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है इसकी स्थापना 1930 में की गई है और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, तो इसको भी याद रखिए। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है यहाँ पर और किस किस का मुख्यालय है तो नाटो का मुख्यालय है और जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय भी यहीं पे है। तो इसकी थीम क्या है तो नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, ये इस बार की इसकी वो थीम है, तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 312 में किया गया है। सिविल सेवा के जनक कौन है तो कॉर्नवालिस हैं। यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो 315 में किया गया है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत 2023 के अंदर ही किस किस की अध्यक्षता कर रहा है तो एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की भी भारत के द्वारा 2023 में अध्यक्षता की जा रही है, जिसमें कि इस बार इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम और इसके पहले शेरपा हैं अमिताभ कांत, तो इसको भी याद रखिए।
2023 के अंदर ही ब्रिक्स है, इसका सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो साउथ अफ्रीका के अंदर किया जाएगा। G7 2023 का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया है, और जो क्वाड की बैठक है इसका आयोजन भी जापान के हिरोशिमा में ही किया गया है। तो जापान के जो क्वाड है इसमें 4 देश शामिल हैं, जापान है, USA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और इन चारों देशों के द्वारा ही मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है हिंद महासागर के अंदर ही। COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया है, मिस्र के जो शर्म अल शेख है इस जगह पे ही। और जो COP28 है इसका आयोजन UAE के अंदर किया जाएगा, तो इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो हेनली प्राइवेट के द्वारा ये रिपोर्ट है, ये जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर ही इस वर्ष किस देश के द्वारा ही सर्वाधिक जो मिलीनियर हैं वो पलायन कर रहे हैं, तो चाइना, और सेकंड स्थान पर भारत है। तो आउटफ्लो अर्थात कहाँ से जानने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा चाइना से जानने वाले हैं, 13,500 जो मिलीनियर हैं वो जानने वाले हैं, और सेकंड स्थान है भारत का जिसमें कि 6,500 जो मिलीनियर हैं वो पलायन करने वाले हैं। और कहाँ पर जाएंगे ये, तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान पर है UAE। तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और सेकंड स्थान पर है UAE। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है, तो 161वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 126वीं है। भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं, तो जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो ये ममता बनर्जी हैं जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 108वीं है। जल निकायों की पहली जनगणना में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। और टाइगर सेंसर 2023 के अंदर ही कितने टाइगर है भारत में, तो 3167 है। तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोमोडो अभ्यास का आयोजन है वो इंडोनेशिया के ही जो मकासर स्थान है वहाँ पे किया जा रहा है। ये नौसेना का अभ्यास है और इस बार का इसका जो 4th नंबर का संस्करण है, और इसमें भारत के द्वारा ही जो INS सतपुड़ा है ये भाग ले रहा है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो ये है जोको विडोडो। तो जोको जो विडोडो है ये वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। G20 2022 की जो बैठक है उसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया है। माउंट सिनाबुक, माउंट मेनापी और जो क्राकातोआ ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया के अंदर ही आते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एक्वेरियन अभ्यास है ये भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। तर्कस है, वज्र प्रहार और कोप इंडिया जो अभ्यास है इनका आयोजन भारत और USA के मध्य किया जाता है। एयर डिफेंडर अभ्यास है ये नाटो के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन इस बार जर्मनी में किया गया है। साइक्लोन फर्स्ट है, इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य ही पहली बार किया गया है और इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया है। एक था अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य ही किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खर्च खाता किसने लॉन्च किया है, तो फिनो पेमेंट बैंक है जो कि मुंबई में है, इसके द्वारा ही ये खाता लॉन्च किया गया है और इस जो भारत के अंदर ये पहली बार लॉन्च किया गया है। और इसमें सहयोग किसने किया है, तो जो फिनटेक हबल है उसके द्वारा ही सहयोग किया गया है। और कौन से ऐप है, तो जो फिनो पे ऐप है, तो फिनो पे ऐप है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो व्यय का प्रबंधन करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। टर्बो यूपीआई, तो ये रेजर पे के द्वारा। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। पीएम जनधन योजना है, ये इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई है, जीरो बैलेंस अकाउंट पर ही। ओमान के अंदर ही एनआरआई जो सीमा पार बिल भुगतान के लिए ही किस बैंक के साथ में करार किया है, तो केनरा बैंक के साथ में ही। प्रोजेक्ट कुबेर किसने शुरू किया है, तो एसबीआई के द्वारा ही बेंगलुरु के अंदर शुरू किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ASWC श्रेणी का ही जो थर्ड जहाज है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इस जहाज का नाम है अंजदीप। तो INS जो अंजदीप जहाज है जो कि 3rd नंबर का है और इसको लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली चेन्नई के अंदर ही। और इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो जो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड है कोलकाता के अंदर ही, तो वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ASW क्या है, तो एंटी सबमरीन वारफेयर है जो कि पनडुब्बी की खोपड़ी में छेद करने वाला एक हथियार होता है। और SWC तो ये सेलो वाटर क्राफ्ट है जो कि छिछले पानी के अंदर ही क्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है।
अब पहला जहाज कौन सा है, तो INS अरनाला है, सेकंड है INS एंड्रोथ और थर्ड का नाम है INS अंजदीप। और ये अंजदीप है, ये अरनाला श्रेणी का ही थर्ड जहाज है, तो इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट और ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संशोधक क्या है, तो सर्वे शिप है जिसको कि चेन्नई में लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण है वो L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। वागसीर, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला और वागीर, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत ही जो 6 पनडुब्बी हैं इनका निर्माण भारत और फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था और इसमें INS सुमेधा के द्वारा भाग लिया गया है। INS विक्रांत, ये पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है जिसको कि कोच्चि शिपयार्ड से लॉन्च किया गया था। INS अरनाला, ये पहला जहाज है। वर्णास्त्र क्या है, तो हैवी वेट टोरपीडो है, तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पद्म पुरस्कार विजेताओं को ही 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो हरियाणा के द्वारा की गई है। और ये हरियाणा के द्वारा ही जो वोल्वो बस है उनके अंदर ही फ्री सेवा भी दी जाएगी। किनको, ये तो ये खिलाड़ी हैं, इनको दी जाएगी जो कि पद्म पुरस्कार विजेता हैं। शक्ति योजना, ये कर्नाटक सरकार की है और इसमें कर्नाटक CM कौन है, तो सिद्धरमैया है। इनके द्वारा ही जो शक्ति योजना के तहत ही महिलाओं को बस सेवा के अंदर फ्री सेवा दी जाएगी। चिराग योजना, ई अधिगम दयालु योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राखी गढ़ी, तो ये हड़प्पा सभ्यता का ही सबसे बड़ा संग्रहालय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। सूरजकुंड मेला है, इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पद्म विभूषण 2023 है वो 6 व्यक्तियों को दिया गया है जिसमें मुलायम सिंह यादव है, सेकंड है जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, थर्ड है बाल कृष्ण दोषी जो कि वास्तुकला से संबंधित है, फोर्थ है दिलीप महानोबिस जिन्होंने कि ओआरएस घोल की खोज की है। इन दोनों की हाल ही में मृत्यु हो गई है, बालकृष्ण दोषी और दिलीप महानोबिस की। TS कृष्णा ये कर्नाटक के हैं और श्रीनिवास हैं ये USA के हैं, तो इनको नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है, तो JP मॉर्गन है जिसके कि $3.7 ट्रिलियन की ये कंपनी है। सेकंड स्थान पर है सऊदी अरब की कंपनी का नाम है सऊदी अरेबिका। और भारत की रिलायंस है जो कि 45वें स्थान पर है और $109 बिलियन इसकी टर्नओवर है। SBI है वो 77वें स्थान पर है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो फोर्स के द्वारा जारी की गई है और इस बार इसकी 20वीं ये रिपोर्ट है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत के अंदर ही कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 12 हैं और 12वीं का नाम है REC। 1 लाख शेयर वाली पहली कंपनी कौन है, तो MRF है, ये कंपनी है जो कि चेन्नई की है। तो ये 1 लाख शेयर वाली पहली कंपनी बन गई है, तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। रैंप योजना ये पश्चिम बंगाल के अंदर ही MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 5G सर्विस की सेवा है, ये 1 अक्टूबर 2022 को ही 13 शहरों के अंदर शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो कोलंबिया के अंदर। और इसमें जो अदिति गोपीचंद है उनके द्वारा ही तीरंदाजी के अंदर ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया है, इस बार इसका 22वां संस्करण है और इसके अंदर ही नेक्स्ट देखते हैं अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है और इसका विजेता कौन बनी है, तो विजेता भारत बनी है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया गया है, इस बार इसका 15वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, इस बार इसका 5वां संस्करण है और पदक तालिका के अंदर ही पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन 2023 में मेल के अंदर विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम है। ईका स्विटेक है, ये पोलैंड की है जो कि फीमेल में विजेता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर ही 2.5 करोड़ फॉलोवर्स वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा।